आप मुझे एक बात बताओ, आपने कितने पैसे खर्च किए थे इस गाड़ी में? गाड़ी मैंने ली थी, मेरे को ये मतलब सब कुछ मिला मिलू के 16.5 के आसपास का। 16.5 के लाख? हाँ तो खर्चा है। 16.5 में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, और कोई भी ऑप्शन कंसीडर किया था आपने? हाँ मैंने देखा था, ग्रैंड विटारा भी इसमें मेरे को पसंद आ रही थी, और मैं एमजी में भी गया था। कोई ऐसा नेगेटिव अभी तक गाड़ी में कि यार ये मुझे इतने पैसे खर्च करने अ, के बाद इतना? बस एक यही चीज है कि आप 16-17 लाख रुपए दे रहे हो। क्या अभी तक सबसे बेस्ट पार्ट की यार ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका? सबसे बेस्ट पार्ट तो इसका हॉर्न है। हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग पता करेंगे कि क्या ऐसा फील है जो इस गाड़ी के अंदर बैठते के साथ ही आदमी जो है दूसरे को आदमी नहीं समझता। तो भाई आज हमारे साथ है हुंडई की तरफ से आने वाली क्रेटा, जो कि 75,000 के आसपास चल चुकी है, और इसके ऑनर जो है वो हमारे साथ है। उनसे पूछेंगे जो क्रेटा की एक हाइप बनी हुई है ना, वो क्यों बनी हुई है, और इसको देख के जो डर लगता है लोगों को, जो और लोग सड़क पे होते हैं, ऐसा क्या है कि वो लोग डरते हैं, और ऐसा सच में है भी या सिर्फ एक रूमर्स है या हाइप बनी हुई है। तो मैं स्वागत करता हूं संदीप का। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारी वीडियो में। क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। अब ये जो गाड़ी है ना, लोग ऐसा बोलते हैं कि ये थोड़ा सा गैंगस्टर बदमाशों वाली गाड़ी है, और आपने लेवी ब्लैक कलर रखा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इसमें जब आप चलते हो तो क्या फील आता है? और फील तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन ऐसा है नहीं, गैंगस्टर वगैरह कुछ नहीं है, फैमिली गाड़ी है, कोई भी ले सकता है, दोस्त यार अपना फैमिली घुमाओ, जो मर्जी करो। ऐसा लोगों का वहम है कि ये गैंगस्टर गाड़ी नहीं, अच्छा गाड़ी अच्छा, गाड़ी जब आप निकालते हो तो आसपास वाले जगह देते हैं नहीं देते? है। हाँ दे देते हैं। दे देते हैं ना? फिर तो है बिल भाई भाई, जगह तो दे देते जगह तो देते हैं। और जो ये जो बोला जाता है इसके बारे में कि गैंगस्टर वाली फील है या इसकी क्रेटा के आसपास नहीं चलना, वो दो रीजन से बोला जाता है जहां तक मुझे समझ में आता है। एक तो इसके हॉर्न की वजह से, सिर्फ हॉर्न की वजह से है। दूसरा ऐसा कहते हैं लोग क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंजन है इसका, तो लोग एकदम बगल में लाते हैं कोई भी गाड़ी हो, और बगल में लाके रेस लगाते हैं और आगे निकल जाते हैं या फिर कहीं और मुड़ जाते हैं। मैंने ऐसा तो कभी इससे रेस लगाई नहीं है। कितने टॉप स्पीड पे चलाया आपने? 155-160 मैक्सिमम। तो 155-60 से ज्यादा क्या लोगे भाई इंडियन रोड हाईवे पे? पे तो इतना चलती है ना, फिर 120-140 तो कभी आपने किया कि कोई गाड़ी नॉर्मली जा रही है फैमिली के साथ, आप बगल में ले हो या? मैं तो मोस्टली फैमिली के साथ जाता हूँ ना हाईवे पे, तो इस टाइम धीरे चलानी पड़ती है। अच्छा। दोस्ती यारी में खैर बगल चलो में ठीक है भाई, ये सब तो मजाक की बात थी भाई। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखो, 1.5 लीटर इंजन है इसका, ये एवरेज कितनी दे रही है आपको? वैसे तो ऐसा कभी नापा नहीं, लेकिन हाँ 10-11 की एवरेज दे देती है। 10 ये लोकल की बात कर रहे हो हाँ आप? लोकल में 10-11-12। और अगर हाईवे वगैरह पे जाओगे तो 15 से 16 की एवरेज दे देती है। 15-16 दे देती है? दे देती है। 1.5 लीटर इंजन है, हाँ दे देती है। ठीक है। और पावर कभी कुछ कम लगी आपको लोकल में या हाईवे में? मेरे को जो लगता है इसके अंदर सिर्फ एक कमी मेरे को लगती है। अब ये हो सकता है कि मेरी गाड़ी में मुझे लग रहा हो, बाकी बाहर नहीं। कई बार मुझे इसकी पिकअप में प्रॉब्लम लगती है, जो फर्स्ट गियर पे, जैसे वरना मैंने चलाई हुई है, वरना भी 1.5 है, लेकिन उसकी पिकअप उसकी 1.6 है वो। 1.5 और 6 दोनों आते हैं हाँ उसमें। 5 मैंने 5 चलाई उसमें हुई है, टर्बो भी है, लेकिन उसकी पिकअप और उसकी पिकअप में जमीन आसमान का अंतर कि वरना में टर्बो भी आता है। ये टर्बो हो इंजन है, सकता है नेचुरली शायद एस्पिरेटेड टर्बो वाला है लेकिन इसलिए। जो मुझे हल्का सा कमी लगी है वो भी कमी नहीं है। अगर तुम रेस लगाओगे तो ही तुम्हें लगेगा, अदरवाइज वो ठीक है, लेकिन मेरे को पिकअप में थोड़ा सा लगा, अदरवाइज गाड़ी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने जो एवरेज बोला 15-16 की एवरेज दे देती है हाईवे पे, स्पीड कितनी मेंटेन करते हो? देखो 100 से नीचे रहता हूँ हाईवे पे, कई 100 बार से होता नीचे है। मतलब 90 हाँ, 100? 80-90 वो बस उसी तो से इसमें ऊपर 15-16 की एवरेज दे मेंटेन देती है। करती हाँ, है। दूसरा, आप हाईवे पे जब चलते हो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है? जैसे बहुत लेन अच्छी चेंज करते हैं, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे, कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं आती है? बिल्कुल एकदम मज के चलती है, मजा आता है चलाने में भी। मतलब कॉन्फिडेंस लूज हाँ नहीं कर बहुत देगा? स्मूथ है, 1% इसके अंदर आवाज नहीं है, अंदर इंटरनल एक जीरो आवाज है, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है। आज 5 साल होने वाले हैं मेरी गाड़ी को, अभी तक कोई वाइब्रेशन नहीं गाड़ी के अंदर। ठीक है। तो आपने बोला हाईवे पे स्टेबल होके चलती है। रात में कभी ड्राइव किया आपने? हाँ और नाइट में जो है इसकी लाइट का थ्रो कैसा है? बहुत अच्छा है। कोई फॉग प्रॉब्लम नहीं हाँ होती? नहीं, मतलब आपने कोई चेंज तो नहीं कराया इसमें? नहीं बल्ब कुछ नहीं वगैरह कराया, जब जैसी आई वैसे चला रहा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा आपने नहीं कुछ लगवाया नहीं, है? इंटरनल थोड़ी सी मैंने एम्बियंस लाइट लगाई है, अदरवाइज कुछ नहीं। 75,000 चल गई है हाँ ऑलमोस्ट ना। 75,000 पे कितनी सर्विस करा चुके हो आप? 10,000 के इंटरवल पे कराते होंगे? हाँ तो कितना? 5-6 सर्विस हो गई होंगी। 5-6 सर्विस हो गई है। हाँ तो कितना कॉस्ट आती है सर्विस की, और मेजर सर्विस में मैंने कितनी शुरू cost? की 3 सर्विस तो कंपनी से कराई है। हाँ जब वो कंपनी की सर्विस खत्म हो गई तो मैं बाहर से कराता हूँ, मुश्किल से मेरे 3-4 हजार रुपए लगते हैं बस बस। 3-4 हजार मतलब बाहर से कराने पे? हाँ जिसमें इंजन ऑयल चेंज इंजन होता है ऑयल सब? और लेबर वगैरह, बाकी उसमें कुछ इंटरनल डलता नहीं है। कूलेंट जो है 2 सर्विस के बाद डलता है, एक बार कूलेंट डलवाया ऐसा कभी। ठीक है। और अगर जैसे सर्विस आप कंपनी से करवाते थे तो कितनी कॉस्ट आती थी इसमें? उसमें तो 18,000 रुपए लेते थे वो। इतना डिफरेंस है? 4,000 रुपए और 18,000 रुपए? कंपनी वाले बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अपना लोकल बंदे से कराओगे वही सारा लेकिन काम उसमें ये जो इसकी एक्सटेंडेड वारंटी होती है तो वो वॉइड हो जाती है वो ना? 5 साल की वारंटी। मेरे हिसाब से ऐसी गाड़ी को 5 साल तक कभी कुछ नहीं होता।
आप एक्सटेंड वारंटी जो भी लोगे वही मैक्सिमम 5 साल चलेगी ना, उसके बाद जीरो बिल्कुल। रहेगी। तो इससे अच्छा ही है ना, बाहर अब मैंने 4-4 हजार रुपए देके अपने मैंने हर सर्विस के 10 हजार रुपए बचाया मिनिमम। बिल्कुल 5 सर्विस बाहर करा ली, 50 हजार मेरा वैसे बच गया, बिल्कुल बिल्कुल खत्म बिल्कुल। बात। 50,000 बच गया, अगर कोई वैसे भी मेजर फॉल्ट भी आएगा तो 50,000 तो इससे लगना नहीं ऊपर है। जाएगा नहीं। क्योंकि इसके पार्ट्स वगैरह भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, कुछ बस और चेंज कराने की। इंश्योरेंस करा के रखो, वो मैंडेटरी होता है। खैर मैंने हल्का सा इंश्योरेंस में थोड़ा सा लिया था, मेरा टायर खराब हो गया तो टायर चेंज करा लिया था। इंश्योरेंस में हो गया था टायर? हाँ 1200 रुपए लगे थे, मेरे टायर चेंज हो गए थे। अच्छा, इसमें और कोई ऐसा मेजर पार्ट चेंज हुआ है इस 75,000 में? कुछ भी नहीं, कोई मेजर सर्विस भी नहीं हुई इसकी आज कुछ तक? नहीं हुई आज तक नहीं। मतलब जो बिल्कुल इंजन ऑयल वगैरह सब चेंज, बस सिर्फ ब्रेक पैड्स जो वगैरह? नॉर्मल चीज होती है, एसी का हो गया, कूलेंट डलना, इंजन ऑयल वगैरह, बस ये डला है, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ इसमें। हाँ, जो ऑयल फिल्टर वगैरह जो मेन बस बस, बेसिक हाँ, सर्विस हाँ। है। तो एसी फिल्टर और जो वगैरह टायर है वो भी चेंज कराया आपने? 2 टायर चेंज कराए आगे के दोनों। बस 2 आगे के? 75,000 में अभी तक 2 ही कर रहे हैं चेंज? हाँ। आप मुझे एक बात बताओ, आपने कितने पैसे खर्च किए थे इस गाड़ी में? गाड़ी मैंने ली थी, मेरे को ये मतलब सब कुछ मिला मिलू के 16.5 के आसपास का 16.5 के लाख? हाँ खर्चा। 16.5 में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, और कोई भी ऑप्शन कंसीडर किया था आपने? हाँ मैंने देखा था, ग्रैंड विटारा भी इसमें मेरे को पसंद आ रही थी, और मैं एमजी में भी गया था, बट लेकिन एमजी की कंप्लेंट्स वगैरह उसमें ना बहुत आ रही थी। एमजी कौन सी? उस टाइम पे हेक्टर, हेक्टर जो थी वो इतने हेक्टर। प्राइस में आ रही थी। एक्टर देखने गया था, लेकिन मेरे को ना फिर उसकी कंप्लेंटें बहुत आई कि गाड़ी रुक जाती है, रेड लाइट पे खड़ी हुई है, कहीं मैंने वीडियोस भी देखी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा इसलिए स्टार्टिंग में फिर था मैं वहां प्रॉब्लम। से कट ऑफ हो गया, और किया भी थी सेल्टोस, लेकिन मैंने दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ये ज्यादा अच्छी लगी थी। ओके, और ग्रैंड विटारा भी आपने बोला? हाँ, तो फिर ग्रैंड विटारा तो उसको ग्रैंड विटारा ना बिल्ड क्वालिटी जो है जैसे आप इसका गेट देखोगे तो बहुत भारी, हाँ, मतलब काफी हैवी है। हाँ, देख पता चलता है कि हाँ भाई गेट है इसका, और ग्रैंड विटारा बहुत हल्की गाड़ी है, इसलिए फिर मैं इस तरफ आ गया सेफ्टी पर्पस की वजह से, मुझे ये अच्छी लगी। ठीक है। और आपने इसको 75,000 एक बार दिखा भी दीजिए आप। ऑडोमीटर में 74,853 के आसपास चल चुकी है ना? तो इतना एक्सपीरियंस आपको अच्छा खासा हो गया इसको हाँ, चलाने में? पहाड़ों वहाड़ों पे हर जगह मैं इसको ले जा चुका हूँ। तो कोई खराब रास्तों में कहीं नीचे लगी नहीं, है? कभी भी नहीं, ग्राउंड कहीं में ऐसा बहुत लगा अच्छा है इसका, तेजी में निकल जाए या कहीं रोकनी पड़ी हो ऐसे नहीं खराब नहीं रास्ते? नहीं, आराम से, सस्पेंशन अच्छे बहुत हैं अच्छे इसके? बहुत अच्छे है। अब हिल आपको असिस्टेंट है इसके अंदर अपना, बढ़िया लग सब कुछ है। कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आई होगी यार यहाँ पे गाड़ी ने थोड़ा सा साथ नहीं दिया, या ऊपर चढ़ाई में चढ़ नहीं अभी गई? तक मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई ऐसा नेगेटिव अभी तक गाड़ी में कि यार ये मुझे इतना पैसा खर्च करने के बाद इतना? बस एक यही चीज है कि आप 16-17 लाख रुपए दे रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक गाड़ी मिल जाती। उस समय इसका ऑटोमेटिक थोड़ा मॉडल महंगा था तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाया, अदरवाइज ये 17 लाख रुपए के अंदर अगर आपको ऑटोमेटिक बन जाती है तो बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए था उतने आ पैसे जाना में। चाहिए था, 17 लाख बहुत होता है रकम। तो ऑटोमेटिक मेरे ख्याल से 2 लाख रुपए इसका एक महंगा एक्स्ट्रा आता है। था, हाँ, हाँ, 1.5 से 2 लाख रुपए आज भी जो है वो इतना ही आज है। भी इन दोनों में 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा है इसका ऑटोमेटिक। 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दोगे तो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, बाकी Automatic सारे फीचर सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। एग्जैक्ट बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है। अभी तक सबसे बेस्ट पार्ट की यार ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका? सबसे बेस्ट पार्ट तो इसका हॉर्न है। हॉर्न बहुत अच्छा है इसका, लेकिन मजाक से हटके देखा जाए तो कंफर्ट बहुत अच्छा है। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आपको शायद मेरी सबसे आवाज नहीं आ रही, गाड़ी ऑन है। हाँ बिल्कुल, आवाज एसी नहीं चल रहा है, सिर्फ एसी की हवा जो फैन फ्लो चल का रहा है फ्लो का, हाँ उसकी आवाज, अगर मैं उसको भी ऑफ करूंगा तो इतना साइलेंट है ये गाड़ी, वाइब्रेशन जीरो है इस गाड़ी। ये तो बिल्कुल, अब गाड़ी लग रहा है बंद हो गई, बिल्कुल। हाँ, लेकिन गाड़ी बंद नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है बिल्कुल, गाड़ी स्टार्ट है। एक बार एक्सीलरेट करो जरा, यूएस को भी दिखा दो। ये देखो भाई, ये देखो एक्सीलरेटर, ये आरपीएम ऊपर आ गए। तो ये तो है भाई हुंडई का इंजन और मारुति का इंजन इसीलिए कामयाब है कि वही और सोचो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, बिल्कुल भी वाइब्रेशन या कुछ भी कितनी नहीं। भी वाइब्रेशन आप देखो ना, एक बार एक्सीलरेट करना दोबारा, ये देखो भाई बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है कुछ भी, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। तो ये इसका बेस्ट पार्ट आपको, बेस्ट पार्ट अब तक के यार गाड़ी बहुत स्मूथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज। बाकी यार एवरेज चुपती नहीं है कि एवरेज इतनी कम दे रही है इतनी। अब तुम 16-17 लाख की गाड़ी लोगे तो फिर बंदा एवरेज सोचता नहीं है ना, 10 की हो चाहे 12 की हो, 2 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज कभी नहीं बढ़ सकती। हाँ ये भी है, जो 14 वाला सोच रहा है ना वो 12 भी एडजस्ट कर लेगा, और जो 12 सोच रहा है वो 10 भी एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए अपना क्या जीरो होगा तो फिर भरवा लिया एक बार में, फिर अपना देखने नहीं चलते। भाई लास्ट में ना एक क्वेश्चन है, आज की डेट में अगर सेम प्राइस रेंज है आपके पास 15-16 लाख रुपए और 5 साल हो गए, कुछ चेंज करने का मूड है आपको इसको? मेरे को ना इसके बराबर की कोई गाड़ी समझ नहीं आ रही, मैं करना चाह रहा हूँ क्योंकि 5 साल हो गए। मैं अभी, आप ये देखिए, मैं आप सही टाइम पे आए हो, मैं कल भी एमजी के मतलब मैं शोरूमों में गया हूँ और ये एमजी हेक्टर की प्राइस वगैरह लेके आया हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे को जो समझ में आई थी वो 25,85,000 की थी, लेकिन ये भी तुम्हें सच बताऊं तो 5 सीटर देके 5 सीटर लेना, वो भी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके, वो चीज थोड़ा समझ नहीं आया फिर मुझे। और ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर गाड़ी में जो उसमें ना हो, बस एक ऑटोमेटिक था, तो 10 लाख रुपए में ऑटोमेटिक के लिए एक्स्ट्रा दे दूं, फिर वो चीज समझ नहीं आई। मैं अब थोड़ा वेट करके थोड़ी अच्छी गाड़ी सोचूंगा। मतलब फिर भी अगर आज के डेट में लेनी हो, मान लो क्रेटा ऑप्शन नहीं है और आज के डेट में आपको गाड़ी लेनी हो, तो किस गाड़ी की तरफ जाओगे? शायद फिर मैं सेल्टोस जाऊं।
सेल्टोस। अगर क्रेटा नहीं है अवेलेबल और मैं क्रेटा नहीं लेना चाहता था तो फिर मैं सेल्टोस की तरफ जाता। सेल्टोस, ग्रैंड विटारा नहीं कंसीडर करोगे? सस्ते में आपको काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक उसका सस्ते में आ जाता है। ग्रैंड विटारा आप चीप एंड बेस्ट है, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ, लेकिन मेरे को ना उसके अंदर बैठ के ना वो कंफर्ट फील नहीं होता बिल्ड क्वालिटी का। उसकी बिल्ड क्वालिटी, गेट वगैरह, उसके बोनट वगैरह, इतना आप इसका बोनट उठाओ, एक हाथ से उठाओ दर्द हो जाएगा, इतना हैवी काफी बोनट हैवी है। हाँ काफी बहुत हैवी है। तो अब किया और Hyundai ऑलमोस्ट सेम है, हाँ दोनों सिस्टर सब कंपनीज जानती हैं। हैं। हाँ इसलिए अगर मैं ये ना लेता तो फिर मैं सेल्टोस लेता। फिर सेल्टोस की तरफ जाओगे। हाँ। और अगर सेल्टोस भी ऑप्शन नहीं है तो मतलब 20 लाख तक का ऑप्शन है आपके पास, 20 20 लाख लाख तक का में फिर XUV 700 ले लेता, बेस मॉडल, वो भी अच्छा XUV लगता 700, हाँ उसमें भी काफी फीचर्स है, वो भी फीचर अच्छी कार है। है और 7 सीटर भी आपको मिल है, जाती 7 है सीटर भी मिल जाती है। तो। और इसके अलावा ऊपर जाओगे तो फिर वो डीजल है, क्योंकि एक वही 7 इकलौती सीटर है है, जो बड़ी गाड़ी हाँ, भी है और पेट्रोल उस लेवल की और पेट्रोल में आती है। हाँ। अदरवाइज क्योंकि वही सफारी जो है वो डीजल में ही आती है। फिर सफारी अब दिसंबर में सुनने में आ रहा है इनोवा निकाल रहा है डीजल तो पेट्रोल। इनोवा आ रहा है पेट्रोल में। इनोवा पहले भी पेट्रोल में थी, पहले जो क्रिस्टा है सबसे पहले वो वाली। आती थी पहले। हाँ अब फिर डीजल आ गया था, अब फिलहाल दोबारा पेट्रोल आने वाला है दिसंबर के एंड तक, तो शायद देखें इनोवा ले लेंगे। और सब क्योंकि इतने बजट में सफारी एक अच्छा ऑप्शन है। अब इलेक्ट्रिक हाँ, भी आ रही है गाड़ियां, सफारी भी है। तो जैसे हैरियर ईवी आ गई, महिंद्रा की भी XE9, 9E और 6E आ गए। इलेक्ट्रिक में क्या है ना कि अभी दिल गवाही नहीं दे रहा इलेक्ट्रिक लेने को। अदरवाइज लुक वाइज आप कोई भी गाड़ी देखो इलेक्ट्रिक बेस्ट होती है। अगर मैं जैसे क्रेटा है, क्रेटा की ईवी आएगी तो ईवी ज्यादा सुंदर होगी एज कम्पेयर टू क्रेटा। आप किसी भी गाड़ी में देख लो, क्रेटा ईवी है ना, हाँ, आ तो गई है कितनी ये, अच्छी होगी, कितनी सुंदर पंच है, पंच का आया था, कितनी सुंदर नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्रेटा ईवी जो है जो लुक है ना वो ईवी की ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल। लेकिन और वो साइलेंट भी है, उससे भी ज्यादा साइलेंट है और यार एवरेज भी अच्छी होगी ऑब्वियसली। सस्ती पड़ती चलाने बस में। दिक्कत ये है कि अंदर से दिल नहीं गवाही मान रहा अभी फिलहाल। आने वाले वक्त में हो सकता है 2-3 साल बाद सब कुछ ही इलेक्ट्रिक हो जाए, तब हमें भी लेनी पड़े, मजबूरी हो तब ले लेंगे। अगर मान लो आपको ऑप्शन इलेक्ट्रिक ही है, आज के डेट में इलेक्ट्रिक ऑप्शन है, फिर क्या करोगे? फिर मैं लूंगा महिंद्रा की जो BE9 है, 9E वो लोगे। हैरियर की तरफ नहीं जाओगे? हैरियर ईवी 9 ही लूंगा BE। किस वजह से? अरे सारे फीचर्स है उसके अंदर, एक पर और लुक्स में भी वो एक बिल्कुल नहीं है। जो सनरूफ के अंदर जो लाइटिंग है, क्रेटा वालों को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। मैंने एक चीज देखी है नहीं यार बड़ी अच्छी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो एम्बिएंट लाइट, और वो देखो दिखने में यूनिक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। मैंने भी लगवाई। हाँ पूरी अंदर में लाइट तो ये क्रेटा वालों को देखो 100% जो क्रेटा वाले होंगे ना, जैसे और लोगों से ही बात हुई है तो उनको 9 ही पसंद आएगी। 9 ही बहुत अच्छा। और जो हैरियर ईवी है, हाँ लेगा। हैरियर ईवी है वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड की भाई नहीं, फालतू के नो नॉनसेंस फीचर्स मुझे नहीं चाहिए, तो वो क्रेटा ईवी की तरफ जाएगा। तो चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए। थैंक यू। और होपफुली जो भी आप सोच रहे हो जो अच्छी गाड़ी है, क्योंकि अभी दिसंबर तक और जनवरी में बहुत सारी नई गाड़ियां आने वाली है, जैसे मारुति की स्कूडो भी आ रही है अभी, तो वो थोड़ा सा कह रहे हैं कि हालांकि है वो ग्रैंड विटारा वाले प्लेटफॉर्म पे, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेडेड उसको क्रेटा के लेवल पे उसको निकालेंगे, वो थोड़ा प्राइसिंग भी उतना ही होगा। मारुति का भी तो आ रहा था कोई, हाँ स्कूडो ही है, मारुति की स्कूडो आ रही है। तो और भी लाइनअप है काफी सारे कंपनीज के, तो थोड़ा सा वेट करोगे तो हो सकता है आपको एक अच्छा प्रोडक्ट जो आप देख रहे हो वो आपको मिल जाए। तो भाई बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या व्यूज है इसके बारे में। बाकी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।